हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी हस्ती गुजरे है जिन्होंने कभी अपने दुश्मन को भी नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन आपके दुश्मनों ने आप पर कई बार जुल्म किया और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। एक बार ऐसे ही आपके एक दुश्मन ने आपको जहर दे दिया था। आखिर से वाकया कब पेश आया था और आप पर उस जहर का क्या असर हुआ था, ये सब हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इसे जरा भी मिस न करें। ये बात उस वक्त की है जब मुसलमानों ने खैबर को फतह किया था। जंग खत्म होने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दिन और खैबर में गुजारने का इरादा किया। खैबर को फतह करने के बाद हमारे नबी ने वहां रहने वाले सभी यहूदियों के साथ काफी अच्छा व्यवहार किया और सभी के साथ काफी नरमी से पेश आए। खैबर को मुसलमानों ने फतह कर लिया था, इसके बावजूद वहां के यहूदी बेहद अमन और सुकून के साथ वहां रह रहे थे। इन्हीं यहूदियों में एक औरत थी जिसका नाम ज़ैनब बिन हारिस बताया जाता है। उसने एक दिन हमारे नबी की दावत की और आपने उस औरत की दावत को कबूल कर लिया। उस औरत ने आपसे पूछकर आपके पसंदीदा खाने बनाए। आप अपने कुछ साथियों के साथ उसके घर खाने के लिए पहुंचे। वो यहूदी औरत अंदर ही अंदर मुसलमानों से नफरत किया करती थी और दूसरे यहूदियों के साथ भी मिली हुई थी जो मुसलमानों के दुश्मन थे। उस औरत ने खाने में पेश होने वाले बकरी के गोश्त में जहर मिला दिया था। जब जहर से भरे उस गोश्त को आपके सामने पेश किया गया और आपने खाने के लिए एक निवाला उठाया और अपने मुंह में रखा तो आप समझ गए कि इसमें जहर मिला हुआ है। आपने तुरंत अपने साथियों को खाना खाने से रोक दिया और कहा कि इसमें जहर मिला हुआ है, लेकिन अफसोस के आपके कुछ साथी उस वक्त तक कुछ गोश्त खा चुके थे जिसकी वजह से उनकी शहादत हो गई। कहा जाता है कि जहर के बारे में हमारे नबी को उस जहर की बोटी ने ही खबरदार किया था। इस वाक़े के बाद उस औरत के साथ साथ उसके सभी साथियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने न सिर्फ अपना गुनाह कबूल किया बल्कि ये भी कहा कि हमने आपके साथ ये इसलिए किया क्योंकि हम ये देखना चाहते थे कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं या नहीं। अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो इस जहर का आप पर असर नहीं होगा और अगर आप अल्लाह के नबी नहीं हैं तो हमें आपसे छुटकारा मिलेगा। ये बात तो सब जानते हैं कि हमारे नबी ने कभी किसी से बदला नहीं लिया, जबकि आप पर कई बार बहुत जुल्म किया गया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन जब उस जहर की वजह से आपके सहाबा की शहादत हुई थी तो कानून के मुताबिक उस औरत को भी कत्ल कर दिया गया। लेकिन कुछ रिवायतों में आता है कि उस औरत ने खुदकुशी कर ली थी। वही कुछ रिवायतों में कहा जाता है कि उस औरत को माफ कर दिया गया था। इस बारे में कई मुफस्सरीन अपनी अलग अलग राय रखते हैं। एक हदीस में हजरत आयशा फरमाती है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी दिन चल रहे थे और आप बीमार रहा करते थे, उस समय आप कहा करते थे कि खैबर में जो मैंने जहर से मिले हुए गोश्त का टुकड़ा खाया था उसका दर्द मैं आज भी महसूस कर सकता हूँ। ये बात कई किताबों से साबित है कि उस जहर का असर हमारे नबी के आखिरी दिनों में देखा गया था और इसी जहर के असर ने आपकी वफात में एक अहम किरदार अदा दिया था। इमाम अबू हनीफा, जो इस्लाम के अजीम फुकाहा में से एक थे, अपने इल्मी सफर से पहले कपड़े के ताजिर थे। एक दिन एक खातून उनकी दुकान पर कपड़ा खरीदने आए। इमाम अबू हनीफा ने उन्हें एक कपड़ा दिखाया और उसकी असल कीमत बताई। खातून को कपड़े की असल कीमत का इल्म नहीं था, इसलिए वो ज्यादा रकम देने पर बज़िद थीं, ये सोचकर कि उसकी कीमत उससे ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन इमाम अबू हनीफा ने मौका से फायदा उठाने के बजाय खातून को हकीकत बताई और इजाफी रकम लेने से इनकार कर दिया। खातून उनकी ईमानदारी पर हैरान रह गईं और उनकी सच्चाई की बहुत तारीफ की। किसी ने इमाम अबू हनीफा से पूछा कि जब खातून खुद ज्यादा पैसे देने पर राजी थीं तो उन्होंने वो क्यों न लिए। आपने फरमाया, हमारा कारोबार सिर्फ नफा कमाने के लिए नहीं बल्कि हलाल रिज्क हासिल करने और ईमानदारी के जरिए अल्लाह की रिजा पाने का जरिया है। सबक कारोबार में ईमानदारी जिंदगी में बरकत लाती है। इस्लाम में दियानतदारी और मुनसिफाना तिजारत की तालीम दी गई है। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, चाहे हमें ज्यादा नफा कमाने का मौका ही क्यों न मिले।